भाई सब ने राम राम। हमारा सुल्तान भाई है। अपने आज नंदीशाला के सारे भाई तो परिचय करवाएंगे कि भाई क्या नाम है। सुल्तान। सुल्तान है और टिकिजा है। रुक तो जाए एक मिनट, बातचीत कर ले यार। सारे भाई कमाल कर रहे हैं यार। चल कोई ना, तेरे तो फेर करूंगा बात। तनकी वरना दूं मैं। और भाई क्या नाम अपना। मोनू। मोनू, ठीक हो रही सेवा पानी। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कोई ठीक दिक्कत चल नहीं। रहा है काम। चलो बढ़िया। ये पीछे आप देख सको हो, पीछे दिखा थोड़ा। लगभग 1.5 घंटे से चारा खा रहे हैं। चारा फुल है, पर्याप्त है और हर तरीके से कंप्लीट चारा है, जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि चारा नहीं डालते। कुछ अनाप शनाप की बातें डालते रहे हैं, पोस्ट करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, अखबारों में डलवाते रहे हैं, तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। यहाँ से हमारे नंदी इस बाड़े से उस बाड़े में चारे पे गए हैं। इसकी सफाई अब होगी। और परसों हमारे कमिश्नर साहब आए थे यहाँ पे। उन्होंने गौशाला को, नंदीशाला को विजिट किया। कुछ कमियां थी जो कि पुरानी चलती आ रही हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराने का प्रयास किया जाए। ये देखो जी आप, सफाई सफाई का। और पानी में देखो आप, इसमें चाहे सुई डाल दो पानी के अंदर, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी इसके अंदर पड़ी हुई। हर तरीके से सफाई का बड़ा ही ध्यान रखा जाए, हर तरीके से। दो चीजों की जो मोटी दिक्कत थी, एक तो इस बाड़े में पानी की लेवलिंग सही नहीं थी, उसके लिए हमारे कमिश्नर साहब ने आदेश करे हैं ठीक करने करने के लिए। एक ये शेड की मरम्मत के लिए कहा था साहब ने। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ फेस करनी पड़ती है, दो बाड़ों में है वो दिक्कत। एक तो यहाँ पे हमारे खागड़ वाले बाड़े के एंट्रेंस गेट के ऊपर है, और एक इससे लगते ही बाड़े जिसमें बाद में सफाई के टाइम खुलते हैं पशु, वो। और एक सामने वहां जूम करके दिखा उधर कोने पे, वहाँ। ये तीनों का लेवल डाउन है। बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है, जिसकी निकासी भी कोई नहीं है। इसलिए दिक्कत थोड़ी सी हो रही है यहाँ पे, और इसके लिए आदरणीय आयुक्त महोदय ने आदेश दिए हैं कर्मचारियों को। ये सारे नंदी देखो खाना खा रहे हैं, चारा खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हरा चारा नहीं आता, इनके पैरों में भी चारा गिरा हुआ है नीचे दूर तक। ये क्लियर कोरे सबूत हैं। आप उधर खोर में दिखा दे रहे हैं, पीछे उधर से जाके। चारे की, पानी की, दवाई की, और कोई इसमें मतलब लापरवाही नहीं, कोई कमी नहीं। हर प्रकार से, हर तरीके से चारा खा रहे हैं। एक जो चीज देखने में आव है, मोहित इधर लेगा फोन। एक जो चीज देखने में आव है वो ये देखो आप, ये फंस रहे हैं अंदर, बिच बिच करने जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं, हांगा लगा रहे हैं अंदर खोर पे जाने का। ठीक है, तो इसके समाधान के लिए हमने, क्योंकि इधर तो कीचड़ था, इधर हमने नहीं लगाया। परले वाले बाड़े में जगह जगह पे ढेरियां लगा रखी हैं, ताकि खोर के ऊपर भीड़ ना हो और आराम से पशु खा ले। छोटे पशु का मुंह वाले खोर में नहीं पहुंचता तो वो भी खा ले, इस तरीके से। ठीक है, आओ परले वाले बाड़े में चलेंगे। अच्छा, ये सियाराम भाई हमारे साथ हैं। हमारे यहाँ गौशाला का पूरा मैनेजमेंट देखे हैं। थोड़े से इनसे ही पूछेंगे। हालांकि मैं तो, हम तो दोनों एक ही हैं। लोग कहेंगे कि स्क्रिप्टेड मामला है, फिर भी सियाराम सच्चाई बता। चारा कितना आवा है, कितना तूड़ा डला है, और कोई कमी है, या पहले क्या हालत थे अब क्या हालत है। तेरा खुद का क्या एक्सपीरियंस इस बारे में। 250 से 300 क्विंटल चारा रोज आता है, और अलग से सूखा जो डलता है वो फिर अलग ये से लोग है। ये क्यों कहें कि चारा नहीं आता। ये तो बेबनावटी बात है। उन्हें आज भी 1.5-2 घंटा खाने के बाद भी चारा बचा हुआ है वो तो खोरों लाइव में। दिख रहा है, सबूत है हाँ। उसका। और अब आप देख ही रहे हो, जो पशु खाने के बाद भी अभी चारा बचा हुआ है, ऐसा कोई भी वो नहीं है। जगह जगह ढेरी लगवा रखी हैं, सूखा चारा भी डलवाया है, चोकर की व्यवस्था भी है। चौकर की व्यवस्था भी है। कितने कट्टे फिलहाल हमारे पास मौजूद है अभी 100 कट्टे हमारे पास मौजूद हैं इस एट टाइम। प्रेजेंट। हाँ। दवाइयाँ, दवाइयाँ फुल हैं। डॉक्टर डॉक्टर भी रोज आता है हमारा, प्राइवेट भी आता है, प्राइवेट भी है। सरकारी डॉक्टर भी ठीक है, देखभाल ये करके थे जाता है। सियाराम के विचार। अब आप थोड़ा सा और साथ आओ, आपने आगे और दिखावांगे। बिना राजनीति के इनकी सेवा करने का जो एक मजा है ना, वो सबसे अलग है। ये देखो, ये चारा खा के इधर छोड़ दिया। ये छोड़ इसीलिए दिया क्योंकि इनका या तो पेट भर गया, या फिर अभी इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहे। लेकिन फिर भी हमारे पास चारे की कोई कमी नहीं है। पीछे दिखाओ, ये ढेरी लगा रखी जगह जगह पे, ताकि खोरों के ऊपर भीड़ ना हो और तसल्ली से सबका पेट भर सके। कुछ लोग कहते हैं कि खोर नहीं है, नीचे डाल दिया।
तो भाई थोड़ा सा आप अपना मुंह धो के आओ, समझ के आओ, इनके बारे में पढ़ के आओ, हमारे पास आओ अगर सीखने को, सीखना है काम इस तरीके से। ये देखो बड़े खुश हैं, इनकी खुशी में हमारी खुशी है, क्यों सियाराम? सही है। हाँ, एक भी नंदी आपको ये दिख रहा हो कि भाई चारा नहीं मिल रहा, या अब ये देखो ये कमजोर हैं, बहुत सारे उधर उस बाड़े में भी थे, इसमें भी काफी कमजोर हैं। तो एक हफ्ते में तो ये चीजें नहीं हो सकती कि आपने एक हफ्ते में कमजोर कर दिए, आपने चारा नहीं डाल रहे। हमारे पास रोहतक जिले में पहरावर गांव है, वहां भी गौशाला है जिसमें करीब 3,500 3,000 के पशु आसपास, संख्या के आसपास पशु हैं, और वहां भी उनकी सेवा हो रही है। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं, लाइव है, ऑन रिकॉर्ड हैं। ठीक है, अब ये मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैंने ये माया से खड़े कर दिए, ये एक्टिंग उतार रहे हैं, सब आपके सामने है। अनाप शनाप खबरें छप रही हैं अखबारों में, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं तो उनको भी कहूंगा अगर आपके पास समय इतना ही ज्यादा फालतू है तो अच्छे कामों में सेवा समय लगा लो। आप चारा मत लेके आओ घर से, कुछ मत लेके आओ, चारा हम देंगे, अपने हाथ से डाल डाल दो। ये जो फालतू के कुकर्म लिख रहे हो वो उसमें आपके पाप धुल जाएंगे। ठीक है, उधर से आओ, आपको उधर पानी की दिखाता हूँ व्यवस्था। हर बाड़े में पानी का कनेक्शन है, पहले से ही है, व्यवस्था पहले से अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा उसको कंटिन्यू रखना और मरम्मत के काम थे। अच्छा, एक हमारे पहले वाले ठेकेदार साहब कह रहे थे कि कई बार हमने निगम को लिखा है इस बारे में कि जी मरम्मत करवा दो, ये करवा दो, काम शेड बनवा दो। हमने सिर्फ सियाराम में एक हफ्ता होया है आए, और परमात्मा की कृपा है या हमारी मेहनत है या फिर इनका आशीर्वाद है, बिल्कुल नंदियों का, नंदी महाराज का। कमिश्नर साहब आए, आते ही उन्होंने यहीं पे इस नंदीशाला के बीच में खड़े होकर उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दे दिए कि कोई भी विलंब नहीं होगा किसी काम में, जो भी काम फिलहाल के एट प्रेजेंट जरूरी है सारे के सारे आप चालू करो और वो काम शुरू करवाओ। एक उधर खोर और पानी वाली और दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, इनको भी दिखा दो। सारा इधर करीब आध पौन घंटा इनको खोले हुए हो गया नंदियों को इस बाड़े में, और इसी बाड़े मेरे हिसाब से सियाराम 700 800 900 के करीब तो शायद नंदी इसमें होंगे। हाँ 941 गिने थे इस हाँ। बाड़े में। हाँ ठीक है, सारे लगे हुए हैं, ढंग से खा रहे हैं, सेवा हो रही है, मजा आ रहा है। ये देखो, हमारा ये नियम है कि जब इनके पेट में कुछ कुछ जाएगा तो हम अपना पहला निवाला इनके खाने के बाद लेंगे, चाहे उसमें 11 बज जाएं, 12 बज जाएं, या फिर बारिश की वजह से 1 2 बज जाएं। ये खाने के बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। सफाई देखो आप, पशु खुलने के बाद, गोवंश खुलने के बाद भी आप सफाई देखो। अब भाई घर वाली पोचा वाली सफाई तो नहीं हो सकती, शायद घर पे हमारी आंटी भी कई बार, मम्मी ताई चाची जो भी छोम आ जाए हैं, इतनी सफाई नहीं कर सकते, हाँ। और ये लेबर कर्मचारी ने करी है। ये देखो सफाई पानी में, देखो ध्यान से देखो, हर तरीके से बिल्कुल शीशे की तरह है। तो भाई इनकी सेवा में कोई भी हम 1% भी लापरवाही नहीं बरत सकते। ये सारा बारिश का इकट्ठा हो गया था पानी, इसको निकाल दिया है, निकालना लग रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, और ये खाली होने के बाद, सूखने के बाद ये फिर घूमने के लिए इसमें निकलते हैं। हम तो सेवक हैं, वर्कर हैं, यहाँ के नौकर हैं, मालिक तो ये हैं। इन सब की सेवा में हम सब लग रहे हैं, और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, हमें ठेकेदार ना कह के एक सेवक की भावना मन में लेके झुकते हुए नंदीशाला में आओ, और अगर हमें लगेगा कि आपका भाव अच्छा है, हम भी कोऑपरेट करेंगे और आप भी इनकी सेवा करो, उसका आपको पुण्य मिलेगा। धन्यवाद, बाय, टाटा।